श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों अनवरत वाचन में श्री शिव पुराण अंतर्गत समस्त लोगों का वाचन किया जा चुका है। उसी तारतम्य में मनवंतरों की कथा चल रही है। आगे की कथा सुने। ओम शिवाय नमः। नारद जी बोले, हे पिता, मनवंतरों का वृत्तांत सुनकर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। अब मेरी यह इच्छा है कि 7वें मनवंतर व्यवस्था का जो अभी बीत रहा है सब वृत्तांत जानो और राजाओं की कथा जो इस मनवंतर में हो चुकी सुनो। ब्रह्मा बोले, अब वेवस्वत मनु की संतान का वर्णन करते हैं। उक्त मनु के संतानें बड़े धर्मात्मा राजा हुए, इसलिए उनकी कथाएं पुण्य और वृद्धि का कारण है। सूर्य कश्यप से उपजे। उनकी स्त्री संज्ञा ने उनके श्राद्ध देव से यम के 2 पुत्र यम और यमुना नाम की कन्या उपजी। संज्ञा सूर्य के तेज की अधिकता से मैथुन और उनका बल न सह सकी। उसमें शक्ति नहीं रही कि फिर वो सूर्य के साथ भोग करे, तो संज्ञा अपने समान दूसरी स्त्री बनाई और उसका नाम छाया रखा। छाया ने अपने उपजाने के कारण संध्या से पूछा कि आप जिस प्रकार तुम्हारा दुख दूर हो जाए वह मैं करूं। संज्ञा ने छाया को अपने ऊपर प्रसन्न देख उत्तर दिया कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। तू मेरे बदले यहाँ रहकर मेरे 2 लड़के और एक लड़की को अपनी संतान के समान जानना और उनका लालन पोषण भली भांति करना। जो मुझको चाहती है तो वही करना और कोई मनुष्य यह भेद न जाने। यह सुन छाया ने उत्तर दिया कि अच्छा, तुम जाओ, जो मुझ पर बीतेगी मैं सह लूंगी। यह सुन संज्ञा ने मौन हो अति लज्जा से अपने पिता के घर चली गई। जब उसके पिता ने सब वृत्तांत सुना तो संध्या से अति अप्रसन्न होकर उसे बहुत डराया और निंदा का विचार कर उसे त्याग कर दिया। बेचारी संज्ञा अपना स्वरूप बदलकर घोड़ी का स्वरूप रखकर उत्तर दिशा की ओर वन में चली गई। इधर उधर वन में फिसल पड़ती रही और अपने घर जाना चाहा। यह हाल सूर्य ने कुछ न जाना और बराबर छाया के साथ रहते रहे। जिस तरह संज्ञा ने से भोग विलास करते थे उसी प्रकार छाया से भी करते रहे, यहाँ तक कि 2 बालक और एक कन्या छाया के उदर से भी उपजे। पहला सावरणी जो 8वां मनु होगा पहले उपजा। दूसरा शनिश्चर जो 7वां ग्रह है उसका भी उत्पन्न हुआ। तीसरी बार तप्ती नाम की कन्या जो सावरणिक मनु के साथ ब्याही गई उपजी। यद्यपि छाया बहुत समय तक इस तरह सहती रही कि उसको किसी ने न जाना कि वह संज्ञा नहीं है, पर फिर भी उससे पहले की बुद्धि में विरोध उपजा। वो अपनी संतान पर अधिक प्रेम करने लगी। वो संज्ञा के पुत्रों से अधिक ग्लानि करने लगी। इसी को दृष्टि सावरणी मनु ने सह ली, पर यम को इस दुख से सहने की इच्छा शक्ति न रही। उन्होंने विचार चाहा कि छाया को मार डाले। इस इच्छा से यम ने अपना पैर छाया के ऊपर मारने की इच्छा से उठाया। यह देख छाया ने अति कुपित होकर यम को शाप दिया, जो तुमने मुझे मारने को उठाया है वो तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर पड़ेगा। यह शाप सुनकर यम क्रोध से उठ चबाते हुए सूर्य के समीप गए और समस्त हाल सुनाया। फिर विनती की कि हे संसार के प्रकाश करने वाले महाराज, मुझ पर ऐसा अनुग्रह करो कि मेरा पैर गिरने से बच जाए। यह सुन सूर्य को अति आश्चर्य हुआ कि यह क्या हाल है। उन्होंने यम से कहा कि इसमें कुछ भेद भरा हुआ है। जब माता ने अपनी संतान से कम अधिक प्रीति करे तो इसमें कोई आवश्यक बात छिपी है। मुझसे बड़ा खेद है कि तुम बड़े धर्मवान सत्यवादी थे। तुम्हारी माता ने क्रोध से तुम्हें शोष लगा दिया। अब हम तुम्हारा असली कारण इसका जान लेंगे, पर हम वह शाप से तुम्हारी माता ने जो उनको दिया है मिटा नहीं सकते, क्योंकि संसार में कोई भी पिता में यह बल नहीं रखता है कि माता के शाप को निवृत्त कर सके। किंतु हम तुमसे कहते हैं कि तुम पृथ्वी पर नहीं जाओगे और न तुमको कुछ पीड़ा होगी। तुम कुछ संदेह न करो, तुम तीनों लोगों के स्वामी और न्यायाधीश होंगे। इस तरह यम को समझाकर सूर्य क्रोधपूर्वक छाया से कहने लगे कि हे बुद्धिहीन स्त्री, यह तूने कैसा कर्म किया है। माता के निकट समस्त पुत्र समान हो। समान होते हैं।
थोड़ी और बहुत अधिक प्रीति रखना अच्छा नहीं होता है। इसका क्या कारण है? छाया ने उत्तर दिया कि तुम्हारी स्त्री संज्ञा ने ये 2 लड़के और 1 लड़की है। फिर आरंभ से अंत तक उसने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सूर्य यह सुनकर तुरंत अपने ससुर के घर गए और अपने ससुर के मुख से संज्ञा के वृत्तांत का समस्त वृत्तांत जान लिया। तब उन्होंने अपने तेज कम कर दिया और उत्तम रूप धारण कर संध्या को ढूंढने चले। ऐसे स्वरूप को देखकर संज्ञा को प्रसन्नता हो, अपने ससुर की आज्ञा लेकर सूर्य उस वन में पहुंचे जहाँ संज्ञा रहती थी। उन्होंने देखा कि संध्या घोड़ी के रूप में रहकर फिर रही है। सूर्य ने घोड़ा बनकर चाहा कि संभोग करे, पर संज्ञा न मानकर भागने लगी। निदान सूर्य ने अति कामवश होकर अपना वीर मुख के मार्ग से संध्या के मुख पर छोड़ दिया। संज्ञा की नासिका से तुरंत 2 पुत्र उपजे जो अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे देवताओं के वेद्य सूर्य ने अपना स्वरूप अपनी स्त्री का अति सुंदर रूप दिखाया। संज्ञा भी प्रसन्न होकर अपने असली रूप में प्रकट हुई और सूर्य के साथ अपने घर आई। आगे से भी अधिक आनंद पूर्वक रहने लगी। छाया भी बहुत मेल मिलाप से सूर्य के घर रहने लगी। उसकी संतान की यह दशा हुई कि श्राद्ध देव 7वें मनु हुए। यमुना ने दिक्पति होकर बड़ा पद पाया। यमुना नदी होकर कृष्णचंद्र की बहुत प्यारी हुई। यह संध्या की संतान है जिसका ऊपर वर्णन हुआ है। छाया की संतान की यह कथा है कि सावर्णिक मनु हुए और शनेश्वर की ग्रह की पदवी पर स्थित हुए। हे नारद, यह चरित्र अति आनंददायक और संतान और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले कि अब जो मनवंतर बीत चुका है वह वेवस अर्थात श्राद्ध देव का वंश का वर्णन करते हैं। इसमें भारी राजा बड़े बड़े तेजस्वी और यशस्वी हुए हैं। श्राद्ध देव ने पुत्र की कामना से वशिष्ठ मुनि की सहायता से वरुण का यज्ञ प्रारंभ किया कि कोई तेजस्वी भाग्यवान पुत्र उपजे। इतने में श्राद्ध देव की रानी ने वशिष्ठ से विनय की कि हे महाराज, ऐसा उपाय कीजिए जिससे कन्या उपजे, क्योंकि कन्या बड़ा पुण्य देने वाली है। पुत्री के उपजने से जन्म धन्य हो जाता है। कन्या दान करने से मुक्ति मिलती है। रानी की यह विनती वशिष्ठ ने मान ली और पुत्र के उपजने के मंत्र के बदले कन्या उपजने के मंत्र को पढ़ा, जिससे लड़के के बदले कन्या उपजी। उसका नाम इला रखा गया। तब श्राद्ध देव मनु ने वशिष्ठ से कहा कि यह बात हमारी इच्छा से विरुद्ध क्यों हुई। वशिष्ठ ने असल वृत्तांत राजा से कहा कि तुम चिंता न करो, यह तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। श्राद्ध देव इला को अति तेजस्वी देख इला नाम से उसे अपने पास लिया और दुख मन से में और जो दुख मन में था उसे दूर कर कहा कि हमारे पास खेलो। इड़ा बोले कि महाराज, आपको पुत्र की आकांक्षा है। मैं मित्र वरुण के अंश से उपजी हूँ, इसलिए मैं उनके पास जाकर तुम्हारा इच्छा पूरा करूंगी। यह मित्र वरुण के पास समीप जा दोनों ने हाथ जोड़ते हुए इड़ा से विनती की कि मैं आपके अंश से उपजी हूँ, आप जो आज्ञा दे सो करूं। यह सुनकर मित्र वरुण बोले कि हे इड़ा, हम तुम्हारी विनती और से प्रसन्न हैं। तुम संसार में हमारे नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम श्राद्ध देव का लड़का होकर सुद्युम्न नाम पाओगे। यह सुनकर इड़ा तुरंत निर्भय हो मनु के पास आई। वशिष्ठ ने सदाशिव को प्रसन्न होकर यह वर मांगा कि श्राद्ध देव की लड़की इड़ा लड़का हो जाए। शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। इड़ा भी लड़का होकर सुद्युम्न के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने अपने शुद्ध आचरण से श्राद्ध देव को अति प्रसन्न रखा। संयोग से एक दिन सुद्युम्न विदेश रुक का वेश रूप धारण कर शिकार खेलने के लिए उत्तर दिशा की ओर गया। वह सूर्यगिरी के नीचे जहाँ शिव गिरिजा सहित विराजमान थे वहां पहुंचा। वहां पहुंचते ही सुद्युम्न ने अपने साथियों समेत स्त्री हो गया। वह दशा देखकर उसके साथी आश्चर्यचकित हो गए। सुद्युम्न ने स्त्री हो जाने का कारण यह था कि एक समय देवता आदि सदाशिव को देखने को लिए उचित स्थान पर गए थे। उस स्थान पर श्री गिरिजा महारानी के साथ शिवजी विहार कर रहे थे। देवताओं के भेंट करने का उचित समय न जानकर अपना मनोरथ पावे बिना लज्जापूर्ण बद्री वन में जाकर ठहरे। पर गिरिजा इस बात को जानकर अति लज्जित हुई। इससे शिव ने कहा कि आज से जो मनुष्य यहाँ आवेगा वह स्त्री हो जाएगा। इस भय से कोई मनुष्य वहां नहीं जाता है। निदान सुद्युम्न ने अपने साथियों समेत वन में अति दुखित होकर घूमता रहा और यहीं पर ठहरा रहा। संयोग से चंद्रमा बुद्ध ने यहाँ आकर सुद्युम्न को जो स्त्री रूप हो गया था देखा और मोहित होकर चाहा कि उसके साथ भोग करे। उस स्त्री ने भी चंद्रपुत्र से भ्रमण करना चाहा। दोनों संयोग से एक प्रतापवान पुत्र उपजा जिसका नाम पुरुरवा हुआ। उनका वंश बड़ा हुआ। इससे कुल में बड़े बड़े राजा उपजे।
उसी समय सोमवंश प्रसिद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया है। यद्यपि सोमवंश संसार में बहुत फैला, पर हम विस्तार भय से इस वंश का वर्णन छोड़ देते हैं। सुद्युम्न ने अपने गुरु वशिष्ठ से व्रत का स्मरण किया और गुरु कृपा से उनके पास ले गए। तुमको ऐसी दशा पाकर उसने फिर पुरुष हो जाने के लिए शिव जी का तप किया। शिव ने अति प्रसन्न होकर वशिष्ठ से कहा कि गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया, तब गुरु के पास जाकर गए। ऐसी दशा को पाकर उनके फिर पुरुष हो जाने के लिए श्री शिव का बड़ा तप करने लगे। शिव ने अति प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा कि जो चाहते हो तो वही वर मांगो, वही देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि सुद्युम्न पूर्व के समान पुरुष हो जावे, मेरा केवल यही मनोरथ है। शिव ने पहले का वचन स्मरण कर कहा कि सुद्युम्न 1 महीने स्त्री होकर दूसरे महीने पुरुष हो जाएगा, वह अपना राज विधि पूर्वक करता रहेगा। यद्यपि सुद्युम्न ने यह वर पाकर राज्यभार अपने सिर पर लिया, पर उसने राज्य की प्रजा उससे प्रसन्न न रहे। सुद्युम्न के 3 पुत्र उपजे, जिनका नाम उत्कल, गय और विमल हुए। उत्कल के नाम से उत्कल देश प्रसिद्ध हुआ, विमल पश्चिम देश में स्थित रहे, गय ने गया बसाई। इन तीनों ने रहने से तीनों देश इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। निदान राजा सुद्युम्न अपना राज्य पुत्रों को देकर तपोवन में चला गया। उसके सब पुत्र बड़े धर्मपरायण राजा हुए। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम शिवाय नमः।